देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने इस बार केरल से अब्दुल सलाम और पश्चिम बंगाल से सौमित्र खान को लोकसभा का टिकट दिया है। देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो बीजेपी ही नहीं, अन्य पार्टियों पर भी ये नजर होती है कि उन्होंने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। संसद में एक बार स्मृति ईरानी ने कहा था, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.2 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी का अनुपात 14.2% था। इस समान अनुपात को लागू करने पर 2023 में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19.7 करोड़ होने का अनुमान है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो जनसंख्या का जो हिसाब पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके मुताबिक 2070 तक इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। साथ ही 2050 तक पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। ये मुसलमानों की आबादी का ताना बाना है। अक्सर बात होती है कि भारत में जितने मुसलमान हैं उस हिसाब से संसद में इनकी संख्या 82 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी ने इस बार अब तक 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, केरल से अब्दुल सलाम और पश्चिम बंगाल से सौमित्र खान। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 1 की जीत हुई थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से कोई संसद नहीं पहुंचा। फिर आया 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 6 रखी। इस बार किसी भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि 300 से ज्यादा सीट लाकर सरकार बनाने वाली पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था। यूपी में बीजेपी ने 2014 में 71 सीटें जीती थी। यूपी में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19% है, लेकिन कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं था। भारत की राजनीति में अन्य पार्टियां भी इससे अलग नहीं हैं। देश में संसद में मुस्लिमों का हाल समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि देश में मुस्लिम आबादी का हाल क्या है। मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो असम में 34, पश्चिम बंगाल में 27, उत्तर प्रदेश में 19, बिहार में 17, झारखंड में 15, दिल्ली में 13 और महाराष्ट्र में 12% मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है तो इंडिया गठबंधन भी मुस्लिमों को लेकर उदार नहीं दिखती है। इंडिया गठबंधन ने उन्हीं सीट पर मुस्लिमों को टिकट दिया है जिस सीट पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। दिल्ली, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। लोकसभा में पहुंचने वाले सांसदों के आंकड़ों को देखकर समझ में आता है कि एनडीए हो या कांग्रेस पार्टी, इनके नेतृत्व वाली गठबंधन वो क्यों मुसलमानों को टिकट देने से बचते हैं। 2004 में 34 मुस्लिम लोकसभा जीतकर संसद पहुंचे थे। 2009 में यह आंकड़ा 30 था। फिर आया 14 में 22 मुस्लिम सांसद थे और वहीं 2019 में इनकी संख्या हो गई 27। 2004 में इंडिया गठबंधन ने करीब 20 मुसलमानों को टिकट दिया था। यूपीए की तरफ से 50 उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया था। फिर 2009 में एनडीए ने करीब 10 तो यूपीए गठबंधन ने 50 मुसलमानों को टिकट दिया था। हर बार सवाल यही आकर रुक जाता है कि आखिर देश में जो पार्टियां मुसलमानों के हक की बात करती हैं, तथाकथित खुद को उनका समर्थक और लिबरल होने की बात करते हैं, आखिर वो भी मुसलमानों को टिकट देने के मामले में कोताही क्यों करते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।